जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकली ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज कि 5 पेंसिल कितनी 5 पेंसिल और 7 पेन्स, अगर हम इतना कुछ खरीदते हैं तो ये 50 रुपए का हमें पड़ेगा, और जबकि हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो ये हमें कितने का पड़ेगा, 46 का पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक पेंसिल का कॉस्ट जो है वो क्या होने वाला है, एक्स रुपीज होने वाला है, और एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना होने वाला है, वाई होने वाला है, वाई रुपीज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 5 पेंसिल भाई, 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7y। ये कितने का मिल रहा है हमें, 50 रुपीज का मिल रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 5 पेन, सॉरी 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट कितना है, एक्स है, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाने वाला है बताइए, ये हो जाने वाला है 7x। और 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाने वाला है, 5y। ये कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 46 का। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। अब हम बना लेंगे एक टेबल, राइट, टेबल फॉर इक्वेशन 1 एंड टेबल फॉर इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेबल, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ y की वैल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्योंकि हम टेबल फॉर इक्वेशन 1 बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अच्छा, अगर बताइए अगर मैं यहाँ पे y की जगह पर 5 रखता हूँ तो ये 35 हो जाएगा, 35 वहां पर जाएगा तो 15 बचेगा, और 15 को 5 डिवाइड भी करता है। ये वैल्यू हमें मन से कुछ कंसीडर करनी होती है, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, राइट। y की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। सो 5x प्लस 7 इंटू 5 एंड इज इक्वल टू 50। सो 5x प्लस ये होगा 35 एंड इक्वल में 50। अब 35 को हम राइट साइड लेके आएंगे। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, जो कि होगा 15, और 5 से 15 को कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 आएगा। सो x की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं y की वैल्यू को 1 लेता हूं तो यहाँ पे जाके 7 होगा, यहाँ 43 होगा, 5 तो 43 को डिवाइड नहीं करता, और 5 हम रख ही चुके हैं। तो अब और आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, y की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लूँ तो क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाने वाला है। तो 5 इसको डिवाइड करेगा तो 10 बार में डिवाइड कर सकता है ना, तो y की वैल्यू को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, 0। तो देखिए, तो 5x, अब y की वैल्यू को अगर 0 रखेंगे तो 7 से इंटू मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो जाएगी इस तरीके से। सो 5x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 50, और 5 इसके नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 50/5, जो कि होगी 10। तो y x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 10 आएगी। क्लियर है स्टूडेंट इतना। अब ये बन गई हमारी टेबल फॉर इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम बना लेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो चलिए बना लेते हैं। तो टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, सो एक इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू होगी और यहाँ y की वैल्यू होगी। अब इक्वेशन सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास रफ में यहाँ पर देख लेंगे, ये है 7x प्लस 5y एंड इक्वल टू 46। अब देखिए, अब यहाँ पर ना तो मैं x को 0 कंसीडर कर सकता हूँ, ना y को कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ 0 कंसीडर करूंगा तो 7 भी 46 को डिवाइड नहीं करता है और 5 भी नहीं करता है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं y की वैल्यू को 10 ले लेता हूँ तो 5 10 जा कितना होगा, 50 होगा। 50 यहाँ पर जाएगा तो ये भी 10 होगा, ये भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्या हम इस y की वैल्यू को 5 कंसीडर कर सकते हैं, बताइए। 5 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 5 या 25 होगा, और 25 यहाँ पर आके 21 होगा, और 7 उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 5 कंसीडर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो 7x प्लस 25 होगा, 25 होगा एंड इज इक्वल टू 46। 25 को इस साइड लेके आएंगे तो ये होगा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, जो कि हो जाएगा 21, और 7 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3 आएगी, राइट। अब देखिए अगेन रखते हैं कोई वैल्यू, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, राइट। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 11 रखते हैं तो 11 5 जा 55, 55 अगर यहाँ पे जाएगा तो 4 एंड 5 9 होगा, तो ये भी कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे माइनस में रख के देखूं तो कुछ हो सकता है क्या बताइए, या इसकी वैल्यू को अगर हम -3 रखते हैं तो -5 3 जा कितना होगा 15, और यहाँ पे जाके होगा तो होगा 51, 51 और 61, तो भी एलिमिनेट नहीं कर रहा है, राइट। y की वैल्यू को 4, तो x की वैल्यू को क्या रखा जाए। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू को देखिए 12 तक रख के देख लिया, 12 5 जा 60 होगा, 60 यहाँ पर जाएगा तो बताइए क्या होगा। ये बचेगा हमारे पास 4 ये एंड 5 14 बचेगा, ठीक है 12 रख सकते हैं स्टूडेंट। तो 7x प्लस 5 y की वैल्यू को हमने यहाँ पे 12 रखा, 12 5 जा 60 होगा एंड 46। अब 60 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 60, तो ये होगा 7x इज इक्वल टू माइनस का 14 माइनस, अच्छा माइनस तो माइनस ही रहने वाला है, 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -2 आती है। तो y की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी, 12 लेनी होगी, और x की वैल्यू उस जगह क्या आएगी -2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। चलिए बनाते हैं ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो एक्सिस ले लेंगे, एक एक्सिस कुछ इस तरीके से। अगर मैं y की वैल्यू मुझे 12 लेनी है तो मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ से, राइट। और x की वैल्यू छोटी है 10 ही है, चलिए ठीक है। सो यहाँ से ले लो, ये थोड़ा और इस साइड से लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये हो गए हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मेजरमेंट की बात करते हैं, तो मेजरमेंट में कितना लेना है, मेजरमेंट एक्स के लिए लेना है 10, ठीक है। तो 10 मेजरमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 की भी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर देखिए ये x की है तो मैं x को यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा 0 होगा, ये होगा -1 और ये होगा -2, राइट। ओके। अब देखिए y की मेजरमेंट हमें क्या लेना है, समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पर जो ये जो लाइन जाती है ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये x एक्सिस ही होता है माइनस के लिए, और ये क्या होता है, ये भी x एक्सिस होगा पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर भी यहाँ पर y एक्सिस होगा इसके लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पर लिख लेंगे मेजरमेंट को 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 3 2 5, तो ये यहाँ पर देखिए 3 यहाँ है और 5 यहाँ है। हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होता है जहां पर ये 3 को भी बता रहा हो और ये 5 को भी बता रहा हो, राइट। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 3,5। दूसरा क्या है स्टूडेंट, 10 और 0, y का एक्सिस देखिए 10, x का क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो 10 क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है कुछ इस तरीके से, और इसी के सामने क्या हो रहा है ये 0 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 0,10, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इनको हम क्या कर लेंगे, मिला देंगे, मिला देते हैं। तो इट्स लाइक ऐसे कुछ, मुझे थोड़े ऊपर से लेनी होगी,
कुछ इस तरह से। मुझे अभी भी नहीं मिल रही है, तो मैं इसी को करके ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे, ये एस, राइट। तो स्टूडेंट ये कौन सा इक्वेशन था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 5x प्लस, और क्या था स्टूडेंट, 7y इज इक्वल टू 50। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है देखिए, उसके बाद है, उसके बाद है 3 to 5 हो गया है, उसके बाद क्या है 10 to 0। अच्छा, इसके लिए भी 3 to 5 ही है, तो मैं यहाँ पर एक और लिख लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या होगा, 3 to 5 इसके लिए भी हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये दोनों हो गए। अब ये देखिए, एक 3 to 5 ये दोनों हो गए। उसके बाद -2 and 12, -2 and 12 कहाँ हो रहा है, देखिए -2 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा -2 and 12। अब इन दोनों को भी मिला देंगे भाई, इसके लिए तो 3 to 5 और 3 to 5 दोनों के लिए कॉमन ही है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। तो दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं, दोनों लाइन जिस जगह पर कट करती हैं वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो देखिए, दोनों लाइन हमारी कट कर रही हैं इस पॉइंट पर। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, सो x, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3। अब हमने x को क्या कंसीडर किया था, एक पेंसिल का कॉस्ट। तो यहाँ पर एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 पेंसिल का कॉस्ट आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया, 3 रुपीज, राइट, 3 रुपीज। और 1 पेन का कॉस्ट कितना आ गया है, 1 पेन का कॉस्ट आ गया है, वाई के सामने क्या है, 5 रुपीज, 5 है, तो ये 5 रुपीज। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पर, ठीक है, ओके, थैंक यू।